अच्छा, आपको कैसे लगा कि मैं गा सकता हूँ? बचपन में आप स्कूल जब जाते थे, कोई प्रोग्राम, फंक्शन, उसमें एक मौका मिलता था तो आपको फील होता था कि ये मेरे लिए, मैं ये कर सकता हूँ। जी, वो खुद का लिखा हुआ भी गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बाहर से जो हमारे दोस्त हज़रात हैं, जो माशाल्लाह हमारे सीनियर शायर हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह आपको वैसे पता है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मेरा यकीन भी था। इंसान को सबसे पहले तो खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। खुद एतमादी किसी भी फील्ड में हो, अहम चीज़ यही है। जब खुद पे भरोसा ही नहीं होगा तो फिर इंसान आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो मुझे यही फ़ील हुआ कि मैं गा सकता हूँ। जी, ट्रेंडिंग भी देखा जाता है और उसके बावजूद कैफ़ियत को देखा जाता है कि भई माशरे में चल क्या रहा है। चल के आ रहा है। जी, क्योंकि असल फ़नकार भी वही है जो मुआशरे की जो है ना वो मसाइल हैं वो बयान करे, भले वो किसी भी सूरत में करे। अच्छा, सॉन्ग के दौरान अक्सर होता है, कोई सोचा कुछ होता है और वहाँ जब आप लोकेशन पे पहुँचते हैं तो आपके लिए ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें स्किप करते हैं। कुछ लोग टिकटॉक के फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। आजकल बड़े क्रिएटर भी आपने देखा होगा कि वो मतलब इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक के। ठीक है, उसमें ज़्यादा ही मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो लोग बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इसके ऊपर। तो 2 लाइक के लिए या फ़ेम फ़ेम हासिल करने के लिए जो है ना हमें फहाशी नहीं फैलानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अज़हर चौधरी और आप देख रहे हैं CNS पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट जो कि एक सिंगर हैं जिनका नाम आमिर असगर साहब है। आज हम उनसे बात करेंगे सिंगिंग के हवाले से। आपने देखा होगा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने सुने भी होंगे। इसकी एक पूरी एक थ्योरी है, इसकी एक स्टोरी है जो कि आज हम आमिर साहब के थ्रू जानेंगे कि इसकी क्या प्रोसेस है गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी वीडियो बनाने के लिए इनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। वेलकम, थैंक यू। ये आपने हमें इनवाइट किया। ये जो सिंगिंग है, हम्म। इसका अक्सर आपने देखा होगा कि इसका एक मतलब बाप दादा से एक लड़ी चलती आती है। जी। आपका भी कोई ऐसा ही सिस्टम है? नहीं जी, मेरा जो है ना वो विरासत वाला मामला नहीं है। मेरा जो है वो शौक से है। अच्छा। जी, मेरे ख़ानदान में कोई और यानी कि सिंगर नहीं है। सही। बचपन से मुझे शौक था कि मैंने सिंगिंग करनी है। तो सिंगिंग के साथ साथ जो है ना मैं माशाल्लाह से पोएट्री भी लिखता हूँ अपनी। तो उसकी वजह से ज़्यादा यानी कि मेरी जो है ना वो लगन इससे है, अपना म्यूज़िक और सॉन्ग के हवाले से। सही। अच्छा, जो लिखते हैं वही आप गाते हैं? जी, वो खुद का लिखा हुआ भी गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बाहर से जो हमारे दोस्त हज़रात हैं, जो माशाल्लाह हमारे सीनियर शायर हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह आपको वैसे पता है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो पसे पर्दा हैं, जो मंज़र आम पे नहीं आए, किसी भी मुश्किलात की वजह से, आप समझ सकते हैं कि क्या मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान में। माशी सूरत हाल होती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं अभी खुद की जो पोएट्री है वो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो यानी कि फ्रंट में नहीं आ सकते शायर हजरात, और उनकी ख्वाहिश भी है कि हमारे सॉन्ग जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शो हों, हमारा भी नाम हो। तो मेरा मिशन ये है कि मैं उनको प्रमोट करूं। अच्छा, आपको कैसे लगा कि मैं गा सकता हूँ? बचपन में आप स्कूल जब जाते थे, कोई प्रोग्राम, फंक्शन, उसमें एक मौका मिलता था तो आपको फील होता था कि ये मेरे लिए, मैं ये कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फर्स्ट क्लास में था जब स्कूल में, अच्छा। तो वहाँ पे असम्बली में जो है ना नात वगैरह पढ़ते थे, और बाज़ औक़ात दोस्त फरमाइश भी करते थे कि भाई आप कोई सॉन्ग सुनाएं। तो वहाँ से मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो उसके बाद जो है ना मैंने ये डिसीजन लिया कि ट्राई करना चाहिए इंसान को। अच्छा, फिर आपको फील हुआ कि मेरी आवाज़ में वो दम है कि हम कुछ गाएंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा? जी देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मेरा यकीन भी था। इंसान को सबसे पहले तो खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। खुद एतमादी किसी भी फील्ड में हो, अहम चीज़ यही है। जब खुद पे भरोसा ही नहीं होगा तो फिर इंसान आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो मुझे यही फील हुआ कि मैं गा सकता हूँ। अच्छा। जी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टार्ट किया और अल्लाह के करम से माशाल्लाह इज़्ज़त भी बहुत मिल रही है और अल्लाह से मज़ीद उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे पब्लिक मोहब्बतें दे रही है हमें तो इंशाल्लाह इसी तरह बांटती रहेगी मोहब्बतें तो हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये बचपन से जिस तरह हमने स्टार्ट किया, बचपन में आपको लगा आप गा सकते हैं, जी। जो शायरी थी उस वो कब फील हुई? वो अक्सर होता है ना कि स्कूल के बंदा क्लास वर्क मिलता है तो वो लिखने के बाद बंदा शायरी लिखता है, ट्राई करता है। उस दौरान आपको फील हुआ कि यार ये भी मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ? जी, शायरी का जो सिलसिला है वो जब मुझे फ़ील हुआ और मैंने ट्राई किया तो वो 2018 से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। जी, और जो सबसे मेरा पहला सॉन्ग है मेरे यूट्यूब चैनल आमिर असगर ऑफिशियल पे अपलोड है, हम्म। तो वो मेरा अपना ही लिखा हुआ है। तो यानी कि मैंने स्टार्ट जो है वो अपनी शायरी से लिया है। अच्छा, जी, 2018 फर्स्ट में ही? सॉन्ग नहीं, स्टार्ट तो शायरी का लिखना मैंने स्टार्ट जो है 2018 से किया है और जो सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करवाया है वो तकरीबन 2021 में। 2021 में जी, आपने पहला पहला सॉन्ग सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया? अपलोड जो है वो बहुत बाद में मैंने किया है, अपना चैनल क्रिएट किया बाद में। अच्छा, जो अभी आपका अभी वायरल सॉन्ग चल रहा है, जी। तो उसके कितने आपके व्यूज हैं और प्लस वो कितने दिनों में वायरल हुआ और वो सॉन्ग कौन सा है? जी, सॉन्ग के जो है ना वो लिरिक्स जो हैं वो हैं कि आजकल दा प्यार है तो पैसे नाल सराय की सॉन्ग है। आजकल दा प्यार है तो पैसे नाल कोई कहीं दा यार है तो पैसे नाल। और व्यूज़ उसके माशाल्लाह पब्लिक ने बहुत प्यार दिया हमें, जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। टिकटॉक पे माशाल्लाह से अगर टोटल किया जाए तो 2 मिलियन प्लस व्यूज़ आए उसके ऊपर और अच्छा। 20,000 से ज़्यादा वीडियोस बनी हैं और ये तकरीबन कोई 20 दिन के अंदर हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, अक्सर ये होता है कि एक वीडियोस है सॉन्ग की, जिसकी ऑडियो होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो लगता तो ऐसा है कि जैसे 4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो है। उसके बीच उसके बैक की स्टोरी क्या होती है, उसके लिए कितना टाइम दरकार होता है जो आप तमाम प्रोसेस करते हैं? क्योंकि आपकी जो चाहने वाले हैं, जो आपके फैन हैं, उनको थोड़ा आइडिया भी तो ना इसकी स्ट्रगल कितनी है, मेहनत कितनी है इसकी। जी अज़हर भाई, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है ये, क्योंकि आजकल जो व्यूअर्स हैं ना, मेजॉरिटी यही समझती है कि ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसके पसे पर्दा जो है ना बहुत लंबी स्टोरी है। सबसे पहले तो आपको जो है ना वो लिरिक्स की जो है ना वो सिलेक्शन होती है कि आपने सॉन्ग किस टाइप का गाना है, पब्लिक की क्या डिमांड है, क्योंकि गाना तो वही चाहिए जो आवाम पसंद करे। फिर उसके बाद जो है ना इसका मेन जो टॉपिक है वो है म्यूज़िक। अच्छा, आपकी मैं आवाज़ बात काट रहा हूँ। जी। होता ये है कि ट्रेंडिंग को देखा जाता है कि अभी आवाम क्या चाहती है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते रखते हुए आप तमाम चीज़ें लिख रहे होते हैं। जी, ट्रेंडिंग भी देखा जाता है और उसके बावजूद कैफियत को देखा जाता है कि भाई माशरे में चल क्या रहा है। चल क्या रहा है? जी, क्योंकि असल फ़नकार भी वही है जो मुआशरे की जो है ना वो मसाइल हैं वो बयान करे, भले वो किसी भी सूरत में करे। सही। अगर हम उसके मुताबिक करेंगे, जैसी पब्लिक की कैफियत होगी, अगर हम वैसी चीज़ बयान करेंगे तो उसको अच्छी लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही अब है। वो गम में और हम खुशी कर रहे हैं, वो खुशी में और हम गम कर रहे हैं, तो ये जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही। जी, तो सबसे पहले म्यूज़िक का सिस्टम होता है, म्यूज़िक अरेंज करना पड़ता है, फिर म्यूज़िक के साथ-साथ म्यूज़िक जब होगा, तो फिर उसके बाद जाना पड़ता है वोकल देने के लिए। फिर एक टेक में होता है, नहीं होता है। सही है, तो वो मतलब कि ऑडियो का प्रोसेस है। अच्छा। ऑडियो का प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा। जी, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे इसके स्टूडियोज़ वगैरह होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारा अपना स्टूडियो हो तो एक मर्तबा गलती हुई तो उसको सेट करके दोबारा शुरू कर लें। फिर बाकी भी दुनिया के मामलात बहुत होते हैं। तो जो वीडियो का प्रोसेस है वो बहुत इससे भी लंबा है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है ना वो लोकेशन की सिलेक्शन करनी पड़ती है। अच्छा। फिर इसकी एक लोकेशन होती नहीं है। अब एक सीन यहाँ करना पड़ा तो एक मिसाल के तौर पे 10 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ा। फिर एक सीन वहाँ शूट किया तो फिर एक उसके आगे, कम से कम वीडियो पे भी हफ्ता भी लग जाता है अगर फिर प्रॉपर तरीके से आप शूट करें तो। वसाइल भी वो नहीं है ना यहाँ पे। क्या बिल्कुल। ख्याल है? वसाइल तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, सॉन्ग के दौरान अक्सर होता है कोई सोचा कुछ होता है और वहाँ जब आप लोकेशन पे पहुँचते हैं तो आपके लिए ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें स्किप करते हैं और नई चीज़ें आपको इन करना पड़ती हैं। जी बिल्कुल, अभी ये लास्ट जो हमारा सॉन्ग अपलोड हुआ है उसमें तो हमारे साथ यही सेम कहानी हुई है, क्योंकि हमने प्रॉपर उसकी एक स्टोरी बोर्ड लिखा हुआ था उसका। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मसाइल बारिश की वजह से पैदा हो गए। अच्छा। एक बारिश और दूसरे नंबर 1 पे कन्वेंस, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। अच्छा। जी, तो फिर आपको पता है ऑनलाइन गाड़ियाँ भी जो है ना वो हायर करो तो वो भी टाइम लगा देते हैं, फिर ट्रैफिक के इशू।
तो जो स्टोरी बोर्ड हमने क्रिएट किया हुआ था वो सारा हमारा प्लान कैंसिल हो गया। तो बस मुश्किल से, यानी कि आउटडोर का सोचा हुआ था, तो फिर मजबूरी के तहत इंडोर करना पड़ा वो। अच्छा, जैसे इंडोर। जैसा हमारा माइंड बना हुआ था उसके तरीके से वो सॉन्ग हमारा जो है शूट नहीं हुआ। अच्छा आमिर असगर साहब, अक्सर ये होता है कि जिस तरह आजकल का अफरा तफरी का दौर है, कुछ लोग टिकटॉक के फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। आजकल बड़े क्रिएटर भी आपने देखा होगा कि वो मतलब इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं टिकटॉक के। ठीक है, उसमें ज़्यादा ही मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो लोग बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल इस ऐसा ही है। अफरा तफरी की दुनिया में आप कोई एक इस्लाही मैसेज दें जिससे देखने वालों को फ़ायदा हो, ताकि वो क्रिएटर जो है वो एक ऐसी चीज़ बनाए ना जिससे माशरे को फ़ायदा हो। आपको पता है घर घर में मोबाइल है, छोटे जी बच्चे बिल्कुल मोबाइल देख बिल्कुल रहे ऐसा ही हैं, है। ताकि उनके दिमागों पे एक अच्छा असर छोड़ के जाए वो, जो बात वो क्रिएटर करे। जी बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो सबसे पहले तो मेरी जो ना टिकटॉकर सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं उनसे यही मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी है, उन्होंने मेहनत की है, माशाल्लाह से मालिक ने इज़्ज़त से नवाजा है, अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो उनको एक ऐसा पैगाम, ऐसी चीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि जिसके अगेंस्ट हमारा जो माशरा है, जो आने वाली हमारी नस्ल है, उसके ऊपर मनफी असरात ना पड़ें। कुछ ऐसा मैसेज दें कि जिससे उनको कुछ सीखने को मिले। आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे ये प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बहुत बदहाली का शिकार हैं। ऐसे ही है। नेगेटिव जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इसके ऊपर। तो 2 लाइक के लिए या फेम हासिल करने के लिए जो है ना हमें फहाशी नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा, आपका जो सॉन्ग वायरल है, मैं चाहूँगा कोई 2 लाइनें उसकी भी सुना दें, और लास्ट में आप शायरी भी करते हैं तो एक आध शेर भी आपने इसमें ऐड करना है। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं आपको अपने सॉन्ग के 2 बोल सुनाता हूँ जो कि माशाल्लाह से वायरल हुआ था। पैसा जीवें दे, पैसा मरवें दे, जीवें चाहो तां उवें करवें दे। क्या बात है। कहिंदा कोई वारे तां पैसे नाले, कोई कहिंदा यारे तां पैसे नाले, अजकल दा प्यारे तां पैसे नाले, कोई कहिंदा यारे तां पैसे नाले, कोई कहिंदा यारे तां पैसे नाले। क्या बात है, ज़बरदस्त। जी, और पोएट्री मैं आपको सुनाता हूँ अपनी लिखी हुई, जो मेरा पहला सॉन्ग है। वो यूँ है कि मोहब्बत रोग दिल दा है, खुदा कहीं कूं भी ना लावे। मोहब्बत रोग दिल दा है, खुदा खुदा कहीं कहीं कूं कोई ना ना लावे। लावे। निखड़ वेंदा है जैंदा यार ओ वांगू कूंज कुरलावे। तो वांगू कूंज कुरलावे यानी कुरलावे। कि, हाँ मैं इसका ट्रांसलेट कर दूँ कि कूंज जो है ना, वो आपको पता है कि जब अपनी कतार में से जुदा होती है तो वो वहीं बिछड़ के रोती रहती है सही। अपने साथियों की तलाश में। तो निखड़ वेंदा है जैंदा यार, यानी कि किसी का अगर कोई साथी, कोई दोस्त, कोई अलग हो चाहने जाए, वाला जब अलग होता है बिछड़ तो, जाता हाँ, है। बिछड़ जाता है तो उसका दिल भी उस कूंज की मानंद जो है ना वो रोता रहता है। क्या बात है। निखड़ वेंदा है जैंदा यार ओ वांगू कूंज कुरलावे। आवे हर वेले याद ऊंदी रुआवण मेरी अखियां को। आवे हर वेले याद ऊंदी रुआवण गुलामन मेरी मेरी अखियां अखियां को। को। नहीं लगदा दिल मेरा अजकल उको आखो न तड़पावे। क्या बात है। जीवन औखा भी थी वेंदे जिगर दा खून पी वेंदे। जीवन औखा भी थी वेंदे जिगर दा खून पी वेंदे। दुआ मंगदा हां रब सही तू विछोड़ा पेश ना आवे। क्या जुदाई बात बहुत है। बुरी चीज़ है, आपको खुद पता है कि क्या बात मालिक है। किसी को भी नसीब ना करे। राहदिन बेचैन मेरिया अखीं सकून आ मिरदे अखीं दा। राहदिन बेचैन मेरिया अखीं सकून आ सकून आ मिरदे मिरदे अखीं अखियां दा। दा। जिहड़ा मुदतें तू नहीं दिसिया अखीं दा चैन वल आवे। क्या मोहब्बत रोग दिल दा है, खुदा कहीं को भी ना लावे। और एक दूसरा मेरा अपना लिखा हुआ सॉन्ग है मेरे अपने चैनल पे, और उसकी स्टार्ट कुछ यूँ है कि तेकू क्या थी गे मेरा ढोल मिठा मेरे नाल अलेंदा क्यों नहीं। तेकू देखो क्या क्या थी थी गे कि मेरा डोल ढोल मिठा। मिठा मेरे नाल अलेंदा क्यों नहीं। जी गाल कनू मैं थू रंज थी गई उहा गाल दसेंदा क्यों नहीं। जे ना मिलियों तां रुल वेसां तेरे बाज मेरा इथां कोई नहीं। तेकू क्या थी गे मेरा ढोल मिठा मेरे नाल अलेंदा क्यों नहीं। जी गाल कनू मैं थू रंज थी गई उहा गाल दसेंदा क्यों नहीं। जे ना मिलियों तां रुल वेसां तेरे बाज इथां मेरा कोई नहीं। दिल दर्दें मारी है आमिर एहसास करेंदा क्यों नहीं। क्या बात है। एहसास करेंदा क्यों नहीं। अच्छा, आपकी शायरी से मुझे ये लग रहा है कि कोई इश्क हुआ होगा आपको, या है अभी भी? नहीं जी, इश्क की तो बात नहीं करते हैं, बस आपको एक छोटी सी मिसाल
पर्दे के दायरे में कहना चाहता हूँ बात। जी। आप देखें जब ढोल बजाने वाला ढोल बजाता है, अगर ढोल ऐसे रखा हुआ हो सामने तो उससे आवाज़ नहीं निकलेगी जब तक वो उसके ऊपर स्टिक जो है ना वो नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। तो शायर कोई भी है, उसकी लाइफ में या तो कुछ हादसात ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से उसको इस तरफ आना पड़ता है। इस तरफ आना पड़ता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि कोई शख्स जानबूझ के इस तरफ नहीं आ सकता जब तक उसको अता ना हो, क्योंकि ये कैफियत होती है। सही है। जी, कैफियत के बगैर कोई भी चीज़ नहीं है। टॉपिक होते हैं ज़िंदगी के, बहुत सारे मामलात हैं इसमें। आखिर में आपका बहुत शुक्रिया अगेंस्ट के आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। तो इसी के साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने होस्ट अज़हर चौधरी को नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।